और वहीं उमरिया में 4 महीने के बाघ शावक की रहस्यमयी मौत हो गई है। दतिया उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया। दोनों प्रमुख दल आमने सामने। दतिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर मुख्य मुकाबला आशुतोष तिवारी, घनश्याम सिंह और दामोदर यादव में है। ये मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह इस समय चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है और जीत की हुंकार भरी जा रही है। दतिया उपचुनाव को लेकर तो दोनों ही प्रमुख दलों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। दतिया में ये त्रिकोणीय मुकाबला है और बेहद जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 30 जुलाई को पता चल जाएगा कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि उपचुनाव जो है वो 30 जुलाई को होना है। हमारे साथ संवाददाता प्रशांत श्रीवास्तव लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत, त्रिकोणीय मुकाबला है दतिया में तो प्रशांत आवाज सुन पा रहे हैं? प्रशांत, दतिया में त्रिकोणीय मुकाबला है इस समय। सीट पर है और सीट के साथ हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, ये जनता के रूप में ये है काम कर रहे हैं। आपको बता दें, कुछ हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग शर्मा। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हो दतिया का उपचुनाव? भारतीय जनता पार्टी ने, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव एक तरफा कर दिया। पूर्ण बहुमत के साथ हम अपना विधायक बना रहे हैं। माननीय आशुतोष भैया जी को जिता रहे हैं। बूथ से लेके, वार्डों से लेके, नगर से लेके हर तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनके बारे में चर्चा ही नहीं है। दतिया के अंदर, ना गाँव के अंदर, ना ग्रामीण मंडलों के अंदर चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस की दूर दूर तक चर्चा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आएगा। कौन फाइट में किसको फाइट में देखते हो आप? नहीं है फाइट, कोई है ही नहीं। सीधा सीधा अपने आशुतोष तिवारी जी। कितने मतों से आसपास? लगभग 15,000 से 20,000 वोटों के आसपास से विजय। 15 से 20,000 वोटों के आसपास की विजय घोषणा उतार रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या कहेंगे आप उपचुनाव के बारे में? देखो, उपचुनाव में हमारा भारतीय जनता पार्टी के कोई उसमें टक्कर में है नहीं। हमारी किसी से मुकाबले नहीं। हम तो चुनाव कम से कम 30,000 से चुनाव जीत गए हैं। और दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विजय बनाती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय बनाती है, क्या ये संभव होगा? क्योंकि भारतीय पार्टी जो है बूथ पर काम करने वाली पार्टी है। यहाँ पर जो आपने पश्चिम बंगाल में भी आपको उदाहरण मिला है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है और उनका कोई ना कांग्रेस कर रहा है, ना विकास कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी करने में सक्षम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की समझ। डॉक्टर कहते हैं कि हमने इतना विकास किया था, हम विकास गिनाने दे पाए तो कांग्रेस को कान फट जाएंगे। आपको नहीं है हकीकत है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ही विकास संभव हो चुका है। इसलिए सब विकास देख रहे हैं, यह उनके माध्यम से और आने वाले समय में भी उसी धारा को लेकर हाथ मिलाकर का विकास जो हमारा संकल्प है और उस विकास को साथ लेकर हम लोग साथ चलने वाले हैं। उनका हर चलेंगे साथ सबका साथ सबका विकास, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी को। इसी के साथ 700 को लेकर साथ में चलेंगे, ये कहना है या दतिया जी। कुछ और भी कार्यकर्ता उनसे ही बात करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और सभी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जीत दावे कर रहे हैं। एक लोग दामोदर यादव अपनी दावे कर रहे हैं, वहीं कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी के उनका कहना है कि 15 से 20,000। आपका क्या कहना है? झूठ के जंगे कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष तिवारी सबसे भारी है। लगभग में आखिरी तारीख आगे सबसे भारी आशुतोष तिवारी, ये नारा भाई ने दिया। क्या कहेंगे आप? सबसे भारी आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी सबसे भारी, क्या कहेंगे आप? सबसे भारी आशुतोष तिवारी। तो सबका एक ही नारा है कि सबसे भारी आशुतोष तिवारी। वहीं हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आप? यादव। सिंह जी,
किस तरीके से लग रहा है आपको दतिया का चुनाव? अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ आशुतोष राज यहाँ जीत रहे हैं, हमारे साथ कुछ और है। कैसे लग रहा है, क्या कहेंगे दतिया चुनाव के बारे में? चुनाव के बाद औपचारिकता बची हुई है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत गई थी। अब केवल आंकड़े आने बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। हम सभी को बता देंगे कि प्रदेश भर में दतिया कैसे जीत रही है। दतिया के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दतिया की चुनाव की जिस दिन घोषणा हुई थी फिर हम चुनाव जीत रहे थे। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अब केवल देखना है कि 3 तारीख को जो घोषणा होनी है वो किस ओर बैठती है। ठीक है। दामोदर यादव को लेकर जनता का क्या रुख है? जी बिल्कुल, आपको बता दें दामोदर यादव के है वो आपको बताते चलेंगे। कुछ दर्शकों से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना है अनुराग भाई? जैसा कि आपको बात हुई थी तो दामोदर यादव के बारे में क्या कहते हैं? दामोदर यादव और अभी वर्तमान में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी हमको सवारी के अलावा कोई नहीं है। दूर दूर तक हमारा विकास हमारे पार्टी हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे सवारी को बहुमत के साथ हमारे पास विकास मुद्दा है, आप क्या कहेंगे? हमारा मुद्दा हमेशा रहा है और लगातार दूसरा आपको दिख रहा है। मैं तो एक नारा देना चाहता हूँ एमएन के हितकारी को, सेना तिवारी को। ये आदरणीय शंभू तिवारी जब हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के, तब उनका ये नारा था और आज यही नारा मैं देना चाहता हूँ एमएन के हितकारी को वोट देना साहब सभी तिवारी। जिस तरीके से आपने एमएन के हितकारी और तिवारी को नारा दिया है, वही अभी थोड़ी देर पटवारी ने एक नारा दिया, ना दारू पे ना वो दारू पे ना नोट पे वोट देंगे घनश्याम। क्या कहेंगे आप? नीतू पटवारी क्या है हार कराने में लगी और अभी और हमें आ जाएगा घंटाघर समझ में आ जाएगा उनकी क्या ना कोई नीति है ना कोई पृष्ठभूमि है। तो 35,000 से आ रहे हैं का नारा या उनकी फोन की कोई ना रीति रही ना उनके पास कोई एजेंडा है विकास का। क्या विकास करेंगे वो? और 2.5 साल अगर बन जाए तो करेंगे उनके 2.5 साल बने तो का काम किए एक बनवा पाए तो क्या करेंगे विकास? तो आपने देखा था कि किस तरीके से लोगों में और कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि 2.5 साल में शौचालय तक भी वो नहीं बनवा पाए। जनता अगर दतिया की जनता की बात करें तो कितना उत्साह वहां के लोगों में इस समय देखने को मिल रहा है, खासकर वोट डालने को लेकर? वोट डालने को वोट डालने की बात करें तो पहली बार लोगों में युवा पीढ़ी काफी उत्साह है, क्योंकि पहली बार वो वोट डाल मतदान केंद्र तक जाएंगे। क्योंकि इस समय जो मुकाबला है वो सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस तो आमने सामने है ही, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरीके से उससे ज्यादा जो चुनाव है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे जो है चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ये दिन प्रतिदिन जितने भी नजदीक आते जा रहे हैं बराबर लोगों में उत्साह वर्धन देखने को मिल रहा है। 30 जुलाई को पता चलेगा, क्योंकि 30 जुलाई को जनता का दिन है, आम लोगों का दिन है। तब तक उन लोगों का जो आम जनता है उनका रुख कैसा है वोट डालने को लेकर, क्या है जनता के मन में? आपको बता दें कि जनता, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जनता तीन तरीके से शांति आगे पूछे। अब कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो सके तो उनसे बात करने की कोशिश करिए। हम जो आपको दिखाएंगे क्या नाम है आप? अरे पंडित जी कहा है कि दतिया के चुनाव है, कैसा लग रहा है, कैसा देख रहे हैं आप? ऐसे जीत होगी तिवारी जी भी बदल गया है। कांग्रेस में विकास नहीं है, भाजपा विकास कराया है, दतिया का विकास और आप विकास देख लीजिए। वही जनता और कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी पहला प्रत्याशी है, मतलब नए प्रत्याशी जिले से बाहर के हैं, क्या कहेंगे? राजनीति कोई मुद्दा नहीं है। तिवारी प्रदेश के अंदर एक मालिक के रूप में काम किया, पूरा प्रदेश उन्हें जानता है। दतिया के निवासी है, की बातें करते हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है। आशुतोष तिवारी जी
लगातार जीत रहे हैं। यकीन मानिए आपके माध्यम से कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में नगर प्रभारी मोर्चा का मैं आपको कह रहा हूँ, कृपया जा रहे हैं आप नाम से चर्चा करते हैं, अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं, ये कि अनावश्यक चर्चा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाताओं को आप सुन रहे थे। इस समय जो चुनाव है वो इंटरेस्टिंग लगातार होता जा रहा है। खबर दोपहर है, फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।